प्रेम सहित गादी धरहु विराजे पवन कुमार। बोले हनुमत बलवंत हनुमंत लाल जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जय हो। श्री पांडवेश्वर नाथ महादेव की जय हो। नौ दुर्गा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगन्नियंता जगदाधार परम तद्भुत विनिंदक पीतांबरधारी नीलांबरधारी वै किशोर सुषमा शतन श्याम गौरवरधाम अकारण करुणा वरुणालय भुवन मोहन श्याम सुंदर जगत जननी जगदम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ भगवती विनाशपाणि प्रलयंकर आशुतोष अवधरदानी माँ भवानी के जीवन नाथ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी एवं वृंदावन की गलियों में विचरण करने वाले वृंदा विपिन बिहारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए भागवत कृपा पात्र भगवदीय अनुग्रह के परम कृपा पात्र जिन्होंने अपने कुल का तो नाम रोशन किया ही किया, जो अपने कुल के सूर्य कुल के दीप बने, जिनकी वजह से स्वर्गादि लोकों में इनके पितरों का सम्मान बढ़ा। धन्य है ऐसे मुख्य यजमानत्व ग्रहण करके सपत्नीक सपरिवार पूरे परिकर के साथ सीआरपीएफ कैंप के भी जो आदित्य बने सूर्य बने ऐसे डीआई साहब श्री प्रभाकर त्रिपाठी जी एवं आपके बिल्कुल बगल में विद्यमान आपके अत्यंत प्रिय और पूरे कैंप के बड़े ही लाडले डीआईजी रेंज साहब बड़े ही शांत सरल सौम्य एवं आपके साथ उपस्थित तमाम ऑफिसर्स अधिकारीगण जो केवल अपने पद के अधिकारी नहीं बल्कि भगवत कृपा से भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी बने ऐसे भक्त बने एवं भगवदीय वार्ता में भगवत कृपा के परम अनुग्रह को प्राप्त करने वाली भक्ति शक्ति स्वरूपा सतियों के पथ का अनुगमन करके चलने वाली प्यारी प्यारी देवी स्वरूपा माताएं भारत के भावी कर्णधार नवयुवक श्रद्धालु श्रोत्रजन श्रोतागण इस भगवदीय वार्ता में भगवत कथा के रसामृत का रसास्वादन करने वाले
क्योंकि न हमारी उतनी क्षमता है साहब बोलने की, न आपकी उतनी क्षमता है सुनने की। जरा कल्पना कीजिए, जब ये कथा प्रारंभ हुई थी, जब पहली बार इस धरती पर गाई गई थी, तो न इतनी बड़े बड़े साउंड थे, स्पीकर थे, न माइक था, न हार्न, इतनी सारी व्यवस्थाएं कहां थी? ये सारा उपक्रम कहां था? बोलने वाला भी वक्ता एक सूत जी, और उनके सामने बैठे हुए थे कितने लोग? 88,000 तो केवल महात्मा था। महात्मा अकेले तो चलते नहीं, उनके साथ 2-4 चेला तो एक एक महात्मा के साथ रहे ही होंगे, और उन चेलन के साथ 2-4% भी अगर जोड़ लिया जाए तो कुछ गृहस्थी भी आ गए होंगे। जरा कल्पना कीजिए, कि एक स्थान पर एक दिन डीआई साहब हमसे चर्चा कर रहे थे अपने यहाँ यज्ञ की, जीयर स्वामी जी के यज्ञ की। एक स्थान पर एक व्यक्ति के आयोजन में 1 करोड़ आदमी एक जगह इकट्ठा हुआ। गूगल वर्ल्ड पे रिकॉर्ड हुआ। उस समय जरा कल्पना कीजिए, 88,000 तो केवल महात्मा थे, उनके साथ उनके चेले अलग, गृहस्थी अलग। कौन सा माइक था भैया जिसमें ये बार बार ठोकना नहीं पड़ता था, पीछे तक आवाज जा रही है? तो यहां बताते हैं हाँ आ रही है, ठीक है, संतुष्ट है। न कोई माइक था, न कोई ऐसे पांडाल था, न ऐसे सोफा, न कुर्सियां, न गद्दे, न मैटी, कुछ नहीं। वट वृक्ष की छांव थी। कल कल निनादिनी, कलुषित कुंठित प्राणियों को जीवन प्रदायिनी, कल कल कलरव करती हुई गंगा का तट उनकी कोमल कोमल बालुका गद्दे का काम करता। वक्ता बोल रहे थे और वो सारे महात्मा सुन रहे थे। अच्छा, श्रोता की भी महत्ता जरा सुनिए, श्रोता की भी जरा क्षमता क्या थी। एक बात जो बोलते थे वो उनके दिल में जाकर के बैठ जाते थे। आजकल के श्रोता 3 घंटे सुने और जैसे उठे यहां से कुर्ता झाड़ते हुए, यहां से जैसे निकले वैसे कथा भी यही झाड़ते हुए चले गए। दूसरे दिन कथा में क्या प्रसंग था, तीसरे दिन क्या था, वो याद नहीं रहेगा। हाँ, जो तीसरे दिन दुपट्टा था, तीसरे दिन जो ड्रेस था, पहले दिन जो ड्रेस था, वो भले याद है, लेकिन कथा क्या थी वो याद है। श्रोता की भी इतनी बड़ी क्षमता थी कि उस समय ऐसी कोई लेखन कार्य की व्यवस्था नहीं थी। एक बार बोल दिया जाता था, जो सुन लेते थे वही अंदर बैठ जाता था। ऐसे पेन, डायरी, कॉपी नहीं थी। केवल गुरुजी एक बार पढ़ाते थे और शिष्य उसको याद कर रहे थे। श्रोता की इतनी बड़ी क्षमता थी। धीरे धीरे ये सब कमजोर होता गया। हमारी इंद्रियां
इन वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हुए, उपभोग करते हुए इतनी सूझ गई, उनके मसूड़े इतने सूझ गए कि न हम में उतनी कहने की क्षमता रह गई, न आप में उतनी सुनने की क्षमता रह गई। आपने देखा होगा लक्ष्मी जी की एक फोटो, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की फोटो जब भी कोई वायरल हुई तो एक ही फोटो हमेशा लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण दबाती रही, ऑल टाइम। अच्छा एक बात आप जब सोचिए कि क्या हमेशा लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण ही दबाती हैं और कुछ नहीं करती? अच्छा आज तक वायरल हुई तो ये फोटो खींचने वाले भी क्या एक ही फोटो क्लिक कर पाए? लक्ष्मी जी की चरण दबाते हैं, दूसरी फोटो नहीं वायरल हुई। हमेशा विष्णु जी के लक्ष्मी जी चरण ही क्यों दबाते? क्या कारण है भाई? जानते हैं? क्योंकि जैसे इन वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हुए, उपभोग करते हुए हमारे इंद्रियों के मसूड़े इतने सूझ गए कि न हमको उतनी कहने की क्षमता रह गई, न आपको उतनी सुनने की क्षमता। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा जब दूध पीते पीते उसके मसूड़े सूज जाते हैं और वो दूध नहीं पी पाता है, लेकिन फिर भी भूख से छटपटाता रहता है, तड़पता रहता है, तो माँ अपने स्तन के किंचुकी को अपने बच्चे के मुख में डाल करके, अपने स्तन को दबा दबा करके अपने बच्चे का पेट भरती है। ऐसे हम आप इस कलयुग में आकर के इन वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग, उपभोग करते करते हमारे इंद्रियों के मसूड़े इतने सूझ गए कि न भगवान की हमने कथा कहने की क्षमता उतनी रह गई, न सुनने की क्षमता रह गई। तो भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण दबा दबा करके, वात्सल्य कृपा करके, भगवान श्री नारायण के चरण दबा दबा करके, भगवान श्री नारायण के उस चरण से कथा रसामृत बहा बहा करके हम आप जैसे अपात्र पुरुषों को संतृप्त किया करते हैं, अभिसिंचित किया करते हैं। भगवती की कृपा से ही भागवत में प्रवेश मिल सकता है। जब तक मां भगवती, मां कात्यायनी, मां नवदुर्गा कृपा नहीं करती तब तक कथा में भी प्रवेश नहीं मिल पाता। हम लोग कल बड़ी प्यारी चर्चा का अवगाहन, अवलोकन कर रहे थे। बात यही आकर के रुकी थी कि कन्हैया ने गोपियों का चीर हरण किया। गोपी शब्द कितना प्यारा शब्द है। आजकल कोई थोड़ा सा भगवान की भक्ति में नाचने लगे, कुछ लोगों को देखिए लड्डू गोपाल लेके टहलने लगे, अपने आप को गोपी 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 शब्द इतना साधारण नहीं है। गो माने इंद्री और पी माने पीने वाला। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण के रस को पीने वाली है उन्हें गोपी कहा जाता है। गोभी इंद्रियैः पिबत कृष्ण रसम यासा गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण के रस को पीती है उन्हें गोपी कहा जाता है। गोपी साधारण नहीं है। भागवत की जो गोपियां हैं स्वयं सिद्धा रूपी गोपी हैं। जब भगवान
मत्स्यावतार धारण किया था तो जो मछलियां थी वो भगवान से जो आकृष्ट हुई थी वो गोपी बन करके आई थी। स्वयं सिद्धारूपी गोपी थी, साधन सिद्धारूपी गोपी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो ब्रज में बड़े बड़े महात्मा थे, जो महाराज जंगल में बड़े बड़े महात्मा थे, जब राम जी जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो राम के शरीर को देख करके मोहित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं